Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien। मैंने रिसेंटली एक सवाल पूछा था आप सबसे, avez-vous le pass Navigo? क्या आपके पास पास है Navigo वाला? कुछ ने जवाब दिया है मुझे यूट्यूब के ऊपर येस या नो करके, कुछ ने मेरा कमेंट लाइक किया है फेसबुक के ऊपर, कुछ ने आस्था के ऊपर लाइक किया है। तो avez-vous le pass Navigo? जिसको नहीं पता पास Navigo क्या होता है, पास Navigo एक तरह का पास है जो आपको ट्रेन, मेट्रो जिससे आपको सस्ती पड़ती है। महीने के लिए चार्ज होता है, हफ्ते के लिए चार्ज होता है, साल के लिए भी चार्ज होता है ये। अगर आपके पास नहीं है तो आप टिकट लेके जाते होंगे एक शहर से दूसरे शहर, या एक ही शहर के अंदर ट्रेन, मेट्रो ये सब कुछ जब लेना पड़ता है आपको, या हो सकता है आपको पास की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपके पास अगर पास है या नहीं है, फिर भी आप ये वीडियो देखें। जिनके पास नहीं है और जो बनवाना चाहते हैं, मुझे पता है गिशे पे जाके आप बनवा सकते हैं, लेकिन आपको पता है कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स कभी-कभी माँग लेते हैं और आप नहीं दिखाना चाहते, आपकी पर्सनल कोई वजह हो सकती है। तो ये जो टेक्नीक है, नॉर्मली इसे आप घर बैठे पास ऑर्डर कर सकते हैं और वहीं गिशे से जाकर लेके आ सकते हैं, बस एक डॉक्यूमेंट अपनी ईमेल दिखा के प्लस कोई भी एक आईडी का प्रूफ दिखा के। हो सकता है वो कभी-कभी आपसे आईडी प्रूफ भी ना माँगे। और अगर आपके पास बाई चांस पास नाविगो है, फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप ये वीडियो देखें। इस वीडियो में आपको फ़ॉर्म भरना आएगा, इन्फॉर्मेशन ढूँढनी आएगी और कुछ वोकैब्युलरी के वर्ड्स ही पता चलेंगे। वीडियो देखकर आपका कोई नुकसान नहीं होगा, अगर फ़ायदा नहीं हुआ तो नुकसान भी नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं। अवेवू लो पास नाविगो। आप अपने ये वीडियो देख के अपने किसी दोस्त के लिए भी ऑर्डर कर सकते हैं नाविगो। तो आपकी तो हेल्प होगी, आपके आस-पास भी लोगों की हेल्प होगी। तो कैसे करना है? सबसे पहले आपको इंटरनेट पे जाना है, गूगल पे, अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में जैसे भी आपको लगे। आपने लिखना है कमांडे, कमांडे करना मतलब ऑर्डर करना, कोई चीज़ ऑर्डर करना। कमांडे une एक कार्ट नाविगो, आपको कार्ट नाविगो चाहिए क्योंकि आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो en ligne लिखेंगे आप, ऑनलाइन को en ligne कहते हैं। तो आपके पास बहुत लंबी सी लिस्ट आएगी। गूगल के ऊपर जब रिसर्च करेंगे तो ये जो सेकंड ऑप्शन है, ile-de-france-mobilité.fr je gère ma carte, जहाँ पे लिखा हुआ है तो वहाँ पे आपने क्लिक करना है, je gère ma carte Navigo Île-de-France Mobilité। ये वाली ऑप्शन आपने चूज़ करनी है। चूज़ करने के बाद आप एक नए पेज के ऊपर आ जाएँगे जहाँ पे ये सब कुछ होगा। आप इस पेज को थोड़ा-सा और नीचे की तरफ लेके जाएँगे, नीचे आपको ढेर सारी ऑप्शंस दिखेंगी और हमारे मतलब की जो ऑप्शन है वो है कमांडे une carte, आपको एक कार्ट चाहिए, आपको एक कार्ट ऑर्डर करना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद ये एक नया पेज आ जाएगा, यहाँ पे उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। इसके लिए आपने अपना एड्रेस वगैरह देना है इनको ऑनलाइन। आपने डिसाइड करना है कि आप कैसे प्रेफ़र करते हैं। अगर आप चाहते हैं आपके घर में पास नाविगो आए तो 10 दिन लगते हैं, जो इन्होंने टाइम बताया है। टाइम आगे-पीछे भी हो सकता है। या अगर आप प्रेफ़र करते हैं कि अपने आपके घर के आस-पास वाली कोई एजेंसी हो, वहाँ से लेने जाना है। इस केस में वो आपको मैसेज करके बता देते हैं कि आपका कार्ड तैयार है, आप इस एजेंसी से लेने जा सकते हैं। और एक्स्ट्रा क्या चाहिए, इसमें एक तीसरी चीज़ वो माँगते हैं, या तो आपके पास आपकी एक फ़ोटो है, आइडेंटिटी स्टाइल मतलब सिंपल सी फ़ोटो है। आपका क्योंकि जिसमें आपकी शक्ल आनी चाहिए, या तो वो फ़ोटो है जिसको आप इस मोबाइल से या अगर कंप्यूटर से कर रहे हैं तो डाउनलोड करके इनको भेज सकते हैं, या दूसरी ऑप्शन अगर आपके पास फ़ोटो नहीं है, आपके मोबाइल में कैमरा है, तो आप एट द स्पॉट अपनी फ़ोटो लेके भी अपलोड कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन है। ये सारी इन्फॉर्मेशन, एड्रेस ये जो मैं आपको बता चुकी हूँ और उसके नीचे लिखा हुआ है je ne suis pas un robot continuez। तो आपको क्या करना है जब आप ये देखते हैं, आपने यहाँ पे टिक मार्क करना है, ये बताने के लिए कि मैं कोई शख्स हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं कोई मशीन नहीं हूँ। je ne suis pas un robot मतलब ये एक तरह का सिक्योरिटी सिस्टम होता है। और फिर आपने continuer के ऊपर क्लिक करना है। continuer मतलब आगे जाना, नेक्स्ट स्टेप पे जाना। जैसे ही आप यहाँ पे आएँगे, तो आपको 2 तरह की ऑप्शन है। अगर तो आप पहली बार demande कर रहे हैं, तो आपको créer करनी पड़ेगी espace personnel, अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर आप ऑलरेडी कर चुके हैं और आपने चेक करना है कि क्या हुआ मेरे नाविगो का स्टेटस का क्या है, क्या नहीं है, तो आपने यहाँ पे अपनी जो ईमेल दी थी जब अकाउंट बनाया था और जो पासवर्ड दिया था, वो यहाँ पे लिख के आपने कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपने अपनी ईमेल लिखनी है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जैसे कि मैंने लिखा है learnfrenchonlinecourses@gmail.com, कन्फर्म करनी है ईमेल। उसके बाद आपने मोट पास लिखना है। ध्यान रहे जो मोट पास यहाँ पे है, यहाँ पे भी सेम वही होना चाहिए।
यहाँ पे मैंने आपको ये ध्यान से रेड इसलिए किया है, आपको 2-3 चीज़ें बताने के लिए। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है। votre mot de passe doit respecter le format suivant। आपके पासवर्ड में ये सारी ऑप्शंस होनी चाहिए। क्या-क्या होना चाहिए? मिनिमम une majuscule। मैजिस्क्यूल होता है बड़ा अक्षर, जैसे कि ABCD का ए होता है। ए को हम छोटा भी लिख सकते हैं, ए को हम बड़े तरीके से भी लिख सकते हैं। तो जो मैजिस्क्यूल होता है वो बड़ा होता है। जैसे इंग्लिश में कैप्स लॉक वाला मोबाइल कंप्यूटर पे बटन दबा के आप बड़ा लिख सकते हैं, तो मोबाइल पे भी ऑप्शन होती है। दूसरा मिनिमम इन मिन्यूस्क्यूल। मिन्यूस्क्यूल मतलब छोटा लिखना, बड़े तरीके से मैजिस्क्यूल, मिन्यूस्क्यूल छोटा। मिनिमम शीफ्र। मिनिमम एक शीफ्र, शीफ्र कहते हैं नंबर को, 1 2 3 4 5 शीफ्र इसको कहते हैं। तो नंबर होना चाहिए मिनिमम 1 आपके पासवर्ड में। मिनिमम 8 कैरेक्टर, मतलब आपका पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर होने चाहिए या मैक्सिमम 20। अगर आप कोई भी पासवर्ड लिखेंगे, जैसे कि फ्रांस लिखते हैं, अगर आप फ्रांस FRANCE 6 लेटर्स के वर्ड बन रहा है, तो ये नहीं चलेगा। अगर आप लिखते हैं फ्रांस 20, ये चलेगा, क्योंकि फ्रांस 6 + 20 2 हो गए, टोटल 8 कैरेक्टर हो गए। उसके बाद उन्होंने आपसे एक शीफ्र मांगी है, तो शीफ्र 220 ये शीफ्र हो गई। मिन्यूस्क्यूल फ्रांस जैसे आप लिखेंगे, और मैजिस्क्यूल जो फ्रांस का F है वो F आपने बड़ा लिख देना। तो ये आपका पासवर्ड हो गया। तो ये मैं आपको बताई थी, इन सब चीज़ों का ये मतलब है। क्योंकि आपके पास नाविगो नहीं है, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है je n'ai pas de passe navigo। उसके बाद उनकी कंडीशनें होती हैं, जहाँ पे लिखा होता है je déclare accepter, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। जहाँ पे आपको condition générale d'utilisation दिखे, उनकी कंडीशनें होती हैं, तो वहाँ पे आपको ओके करना ही होता है, क्योंकि अगर आप उनकी कंडीशन नहीं एक्सेप्ट करते, कहीं भी वेबसाइट पे आप जाएँ, तो आपका काम नहीं बनता, आपको उनकी कंडीशनें तो एक्सेप्ट करनी ही पड़ती है। तो आपने यहाँ पे टिक करना है। जब आप टिक कर देंगे, आप अगले पेज पे आ जाएंगे। अगले पेज पे वो आपसे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगते हैं। एक बार ये बता दूं कि ये सारी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको डिटेल में बता दी है, उसके बाद जो मैंने आपको बताया है je n'ai pas de passe navigo, फिर उसके बाद नीचे कंटिन्यू वाली ऑप्शन। उसके बाद सिविलिते। सिविलिते मतलब आप मदाम है, मिस्टर, आपका स्टेटस क्या है, तो इसको कैसे भरना है। मिस्टर है तो मिस्टर पे टिक करेंगे आप, अगर मदाम है तो मदाम पे। आपने अपना नो लिखना है। नो की तरह बोला जाता है, NOM लिखा जाता है, लेकिन इसका M बोला नहीं जाता। मैंने बहुत बार देखा है अपने कोर्सेज में भी जो मैं देती हूँ, आप नोम बोलते हैं। नोम मत बोलें, नो बोलें। यस नो, नो ये वाला नो। जैसे कि आपका नो है आपका फैमिली नेम, जिसको हम इंग्लिश में सर नेम भी कहते हैं या लास्ट नेम भी कहते हैं। ये आपको कहाँ से पता चलेगा? आपके पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है। फैमिली नेम कह लो या सर नेम कह लो या लास्ट नेम कह लो, तो ये आपका नो द फैमिली है। कोशिश करके वही लिखें जो आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लिखा हुआ है, क्योंकि जब कागज़ों की प्रॉब्लम होती है, आप सबको पता होगा कि आसान नहीं है चेंजमेंट करवानी। खैनो जो है वो आपका फर्स्ट नेम है। फर्स्ट नेम अगर आपके पासपोर्ट से अगर आप देख रहे हैं तो लिखा होता है नेम आपका खैनो है, और जो आपका फैमिली नेम है, जिसको हम लास्ट नेम या सर नेम भी कहते हैं, जैसे कि खान हो गया, कपूर हो गया, ये सारे फैमिली नेम है, ये सारे नो है। उसके बाद वो आपसे दैट द नेसेंस मांग रहे हैं। दैट द नेसेंस होती है आपकी डेट ऑफ बर्थ। एक और बात बता दूं, ये आपने देखा है यहाँ पे स्टार बने हुए हैं, तो जब भी आप ये फार्म भरेंगे, ये फार्म हो या कोई भी, आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, जहाँ जहाँ पे स्टार बने हुए हैं उसके आगे आपको इन्फॉर्मेशन भरनी ही भरनी है। क्योंकि अगर आप नहीं भरते तो कंप्यूटर का जो पेज है वो आगे नहीं जाएगा, मोबाइल का भी। तो जो स्टार वाली ऑप्शनें होती है वो आपको भरनी होती है। यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। मैंने एग्जांपल लिया है 1 जनवरी 2000। उसके बाद आपसे वो टेलीफोन पोर्टेबल मांग रहे हैं। बेस्ट है अपना फ़ोन नंबर दें, क्योंकि जब आपका कार्ड बन जाएगा, अगर वो आपको ईमेल करते हैं अच्छी बात है, लेकिन अगर SMS करेंगे वो आपको ज़्यादा आसानी से याद रहेगा, आपको मैसेज दिख जाएगा और अपना कार्ड आप टाइम से ले आएंगे। ईमेल कभी-कभी पता नहीं चलता, दिखती नहीं है ढेर सारी मेल्स में, तो अपना नंबर दें, बेस्ट रहेगा। उसके बाद ये एक ऑप्शन है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास पब्लिसिटी वगैरह होती है, अगर आप चाहें हमारी डिटेल वगैरह इन्फॉर्मेशन है एक्स्ट्रा, हम आपको ईमेल या SMS से भेज सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि वो आपको मैसेज भेजें, आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तो आपने अपना मेन काम करवाना है,
कार्ड बनवाना है, यहाँ तक काफ़ी है। बाद में वो आपको कोई स्पेशल ऑफ़र तो भेजेंगे नहीं, -20% -30%। नेविगो में ये सब नहीं होता। तो आपकी मर्ज़ी यहाँ पे टिक करें ना करें, मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ना करें। उसके नीचे वो आपसे अपना एड्रेस माँगेंगे। ये है नुमेरो ए नो de la rue। यहाँ पे आपने देखा स्टार बना हुआ है, तो ये भी कंपल्सरी है, ज़रूरी है आपको भरना। यहाँ पे भी स्टार बना हुआ है। नुमेरो मतलब नंबर बिल्डिंग का और सड़क का नाम। तो मैंने एग्ज़ाम्पल लिया है मेरी बिल्डिंग का नंबर है rue de Paris, rue de Paris है मेरा। अगर तो आप किसी के यहाँ पे रहते हैं, कॉम्प्लीमेंट d'adresse आपने यहाँ पे लिखना है। अगर आपके लेटर बॉक्स के ऊपर आपका नाम नहीं लिखा हुआ, किसी और का लिखा हुआ है, या अगर आप hébergé हैं, तो यहाँ पे chez लिख के, chez का मतलब होता है उसके यहाँ पे, उसके घर पे, और उसका नाम लिख दें। मैंने यहाँ पे ABC का एग्ज़ाम्पल लिया है। उसके बाद वो आपसे कोड पोस्टल माँग रहे हैं, आपका पोस्टल कोड। पेरिस का मैंने पेरिस 1 का एग्ज़ाम्पल लिया है, तो मैंने लिख दिया है 75001। आप सबको नॉर्मली अपना पोस्टल कोड पता होना चाहिए, आपके एड्रेस के नीचे लिखा होता है, और साथ में आप किस सिटी में रहते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे अपना पोस्टल कोड लिखेंगे, वो यहाँ पे आपको व्हील मतलब सिटी, शहर की ऑप्शंस दे देगा। तो उसमें से आपने जो आपको बेस्ट मैच करती है आपके एड्रेस के साथ, आपने वो लिखना है। इसको कुछ लोग पढ़ते हैं पेये की तरह। ये पेये नहीं है, ये है पेय, पेय, पेय। पेई का मतलब होता है कंट्री, मुल्क। तो आप किस मुल्क में रहते हैं? यहाँ पे फ्रांस की बात हो रही है, वैसे भी आपके पास ऑप्शन नहीं है। नाविगो उनके लिए बन सकता है जो फ्रांस में रहते हैं, तो आपको फ्रांस का ही एड्रेस देना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आपके घर पे कार्ड आ जाएगा 10 दिन के अंदर-अंदर, अगर आपका दोषी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, वो आपको मैसेज से पता चल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पे कार्ड आए, तो आपने ये वाली ऑप्शन टिक करनी है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे, क्योंकि 10 दिन ज़्यादा होंगे, हो सकता है आपका 2 से 2 दिन में वैलिड हो जाए और तीसरे दिन आप गीशे पे जाके अपना कार्ड ले सकें, तो आप ये वाली ऑप्शन चूज़ करें। रोचिरे करना मतलब लेना, en point de vente जहाँ पे वो बेचते हैं नेविगो, वहाँ से लाके लेके आना, रोचिरे करना। Après la validation de votre dossier sous 72 heures, 72 heures घंटे मतलब इतना टाइम वो लेते हैं। फिर आपने टिक करना है passer à l'étape suivante, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद वो आपसे दोबारा से पूछेंगे वेरिफिकेशन कर लो अपने एड्रेस की। l'adresse fournie comporte a priori une erreur, souhaitez-vous poursuivre avec cette adresse? तो ये मेरा एड्रेस है, मैंने नकली एड्रेस डाला है, तो वो कहते हैं कि एड्रेस में कोई प्रॉब्लम है, तो क्या फिर भी आप इस एड्रेस से कंटिन्यू करना चाहते हैं? तो मैं बोलूँगी येस। आपका यहाँ पे एड्रेस आएगा, जो आप सही एड्रेस लिखेंगे, तो मैंने शे ABC लिखा है कि मैं यहाँ पे रहती हूँ। आप कुछ और एड्रेस लिख सकते हैं, हो सकता है आप इसकी जगह पे सिर्फ अपना नाम लिखें। तो ध्यान रहे ये एड्रेस आप अच्छे तरीके से चेक कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि एड्रेस ठीक है, तो आप कॉन्फर्म पे क्लिक करें, कन्फर्म करना। अगर आपको लगता है ये चेंजमेंट करनी है, तो आप मोडिफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। मोडिफाई मतलब मॉडिफाई करना, मतलब चेंज करना। तो आप पीछे जाके दोबारा से एड्रेस चेंज करके फिर वापस आगे आ सकते हैं, उसी तरीके से जैसे कि मैंने आपको बताया। फॉर्म दोबारा से चेक करके कन्फर्म करना है और अगला स्टेप आ जाएगा। अगला स्टेप आता है फ़ोटो का। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इस फॉर्मेट में फ़ोटो होनी चाहिए, ज़्यादा ताई उसकी 10 MO से बड़ी नहीं होनी चाहिए। इस सब का आप इतना टेंशन मत लें। आपको अगर तो आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में फ़ोटो है, तो आपने télécharger के ऊपर क्लिक करना है। télécharger मतलब डाउनलोड करना। अगर आपके पास नहीं है, तो आप खुद अपनी एक नई फ़ोटो ले सकते हैं, या जिसके लिए आप कार्ड बना रहे हैं उसकी फ़ोटो ले सकते हैं। prendre une photo, फ़ोटो लेनी है। तो मैंने क्या किया है, मैंने कोई भी फ़ोटो मेरे कंप्यूटर पर थी, मैंने उसको télécharger के ऊपर क्लिक किया, वो मुझे फ़िशिए में ले गया, मैंने फ़ोटो चूज़ की, और वो मुझे कह रहा है आपकी फ़ोटो ठीक नहीं है, नॉर्मल है फ़ोटो, ठीक कैसे होगी, ये फ़ोटो ही नहीं है फेस वाली। तो मैंने फिर भी souhaitez-vous malgré tout conserver cette photo, आपकी फ़ोटो ठीक नहीं है, तो फिर भी आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, मैंने यहाँ पे टिक किया है je confirme, मैं कन्फर्म करती हूँ, vouloir चाहती हूँ, utiliser यूज़ करना, cette photo ये वाली फ़ोटो। तो आपकी अगर यहाँ पे फ़ोटो आती है, फिर भी रेड आता है, तो आप इस फ़ोटो के ऊपर क्लिक करके इसको थोड़ा-सा ऊपर-नीचे करके सही तरीके से सेट कर सकते हैं। हो सकता है इस फ़ोटो में आपकी सिर्फ नाक दिखाई दे रही हो, शक्ल ना आ रही हो, तो उसको आगे-पीछे आप कर सकते हैं। जब आप ये कर लेंगे, आप ओके कर देंगे अपना दोसिए, हो सकता है आपकी फ़ोटो एक्सेप्ट हो जाए पहली बार में, हो सकता है वो आपको बोल दे कि आपकी फ़ोटो ठीक नहीं है, तो फिर आपको अपनी कोई और फ़ोटो या तो डायरेक्ट लेनी पड़ेगी,
या आप कोई मोबाइल में कोई आपकी कोई और फ़ोटो हुई या अगर सेम फ़ोटो हुई उसको आप छोटा साइज़ उसका करके फिर से ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे। क्योंकि ये प्रॉब्लम भी हो सकती है कि साइज़ थोड़ा-सा बड़ा हो, तो वही फ़ोटो छोटी करके दोबारा से ट्राई कर सकते हैं, हो सकता है आपका काम बन जाए। जैसे ही ऑप्शन आ गई, इसके नीचे आपको ऑप्शन दिख रही है एनरेगिस्ट्रेर रजिस्टर करना et passer à l'étape suivante और अगले स्टेप की तरफ जाना। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। récapitulatif मतलब रेज़्यूमे। तो यहाँ पे आपको वो सारा ए टू ज़ेड जो आपने फ़ॉर्म भरा है उसकी डिटेल बता रहे हैं और आपने हर तरफ चेक करना है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने सही लिखी है, गलती तो नहीं होगी। आपका नोम, प्रेनों, एड्रेस वगैरह सब कुछ है क्योंकि शुरुआत में ही आप सही तरीके से फ़ॉर्म भरेंगे, आपका टाइम बचेगा और आपका चक्कर नहीं लगेगा। क्योंकि बाद में चेंज करवानी प्रॉब्लम होती है, टाइम लगता है, तो ये बेस्ट ऑप्शन है पहली बार सही तरीके से करें। ये जब आपने सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर ली, उसके नीचे लिखा हुआ है कि आप एक पॉइंट de vente से अपना कार्ड लेंगे, मतलब आप घर में नहीं आएगा कार्ड, आप वहाँ से होचिरे करने जाएँगे, नीचे आएगी फ़ोटो और उसके बाद आए जैसे कि मैंने आपको बताया है, जहाँ पे लिखा हुआ है कंडीशन générale de vente वहाँ पे तो आपको ओके करना है और साथ में ये देखिए आप यहाँ पे स्टार बना हुआ है, तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको जवाब देना ही है। Je certifie que les informations transmises sont exactes। मैं सर्टिफ़ाई करता हूँ या करती हूँ कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वो सच्ची है, ट्रू है, कोई झूठ नहीं है, कोई फ़ेक इन्फॉर्मेशन नहीं दी और मैंने आपका जो रूल्स वगैरह वो पढ़ लिए हैं। तो आपने यहाँ इन दोनों ऑप्शंस पे क्लिक करके वैलिडे करना है। वैलिडे मतलब वैलिड कर दिया कि हाँ, सारा कुछ क्लियर है, अब आप मेरा पास बना दें। उसके बाद आपको ये स्क्रीनशॉट ये पेज आएगा, तो इसमें लिखा हुआ है votre commande de passe a bien été transmise à nos services। voilà। अब आपको कुछ नहीं करना, अब वो आपको मैसेज करके बताएँगे, अगर तो सब कुछ ठीक है, तो आपको बता दिया जाएगा कि आपका दोसिये वैलिडे हो गया, आप इस दिन के अंदर आप अपना कार्ड यहाँ से लेके आ सकते हैं। अगर आपको कहते हैं कि आपकी फ़ोटो ठीक नहीं है, तो आपको दोबारा से वापस अपनी एस्पास पर्सनल में जैसे कि शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि अगर तो आप पहली बार अकाउंट बना रहे हैं तो आपको सारा फ़ॉर्म भरना पड़ेगा यहाँ पे और अगर आपका अकाउंट बन चुका है जैसे कि हमारी केस में हमने अकाउंट बना दिया और फ़ोटो की प्रॉब्लम आई है तो हम दोबारा से अकाउंट में अपनी ईमेल और अपना पासवर्ड जो यहाँ पे बनाया था मैजिस्क्यूल मिन्यूस्क्यूल शीफ वाला वो यहाँ पे लिखना है। तो इसलिए जो पासवर्ड यहाँ पे लिखेंगे याद करके उसको कहीं पे नोट कर लीजिएगा ताकि आपको भूले ना। वरना फिर क्योंकि अभी तो आपका अकाउंट भी नहीं बना, नवीगो भी नहीं बना, फिर आप मोद पास उबलिए करते रहेंगे तो इससे आपका भी टाइम वेस्ट होगा। तो एक ही बार में करें और नोट कर लें। तो वाला तो ऐसे ही आपका नवीगो बन जाएगा। ये मैंने स्टेप बाय स्टेप गाइड बताया है घर में बैठ के कैसे आप अपना नवीगो बना सकते हैं। आई होप कि इससे आप में से किस कुछ को फ़ायदा हुआ होगा। अगर हुआ तो मुझे मैसेज करके ज़रूर बताइएगा, मुझे खुशी होगी। Merci beaucoup et à la prochaine! Au revoir.